हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन A25 द चैप्टर है लिमिट्स एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू लिमिट t टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 3x plus 5 to the power t dx whole power 1 by t is equal to alpha upon 5e 8 by 5 to the power 2 by 3 then find alpha। तो क्वेश्चन नोट करिए और एक बार खुद से प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पे आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा और सोल्यूशन तक पहुँचे होंगे। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ही फिलहाल मैंने क्या LHS लिखा, RHS नहीं लिखा। तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट t टेंडिंग टू 0 वैसे ही रहेगा। सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर में t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। लिमिट लगा देते हैं। लिमिट है मेरी 1 से 0 ऑफ कोर्स, जो x की लिमिट है, और इस पूरे की पावर में 1 बाई टी। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 0 x की वैल्यू, तो x में पुट करेंगे इसको। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0, अब पहले जब x में पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 टू द पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस यहाँ पे 0 पुट करें x की जगह, तो जाएगा 5 की पावर में t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। ठीक है, और ये होल की पावर में आ जाएगा 1 बाई टी। ठीक, ओके। थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई t प्लस 1 एंड होल टू द पावर 1 बाई टी। एक इसमें मुझे मिस्टेक हो गई, जैसे दिख रहा है। जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट की x का ऑप्शन 3 है, तो 3 भी यहाँ पे आना चाहिए। ये एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गया, मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। इंटीग्रेट करने पर t प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे इंटू 3 भी आ जाएगा, आप क्योंकि x का ऑप्शन 3 है, 3 से डिवाइड भी होगा फिर वो, है ना। तो इसके हिसाब से 3 से आएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 3t प्लस 3 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 3t प्लस 3, और ऑफकोर्स यहाँ पे भी 3t प्लस 3 आना चाहिए। ठीक, ओके। नाउ हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ t की जगह 0, ये t लिमिट पुट किया जाए तो क्या आएगा, t0 पुट करने पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे t0 पुट करने पर हो जाएगा 5, और यहाँ t0 पुट करने पर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा बेसिकली n होल टू द पावर 1 बाई टी है। तो आप ये देख सकते हैं 3 कट के 1 टू द पावर 1 बाई टी, और t क्योंकि 0 है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है बेसिकली। तो आप कह सकते हैं 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और अगर ये हमें याद होना चाहिए कि जब कभी fx टू द पावर gx होता है ना, लिमिट कुछ भी हो, लिमिट हो सकती है x टेंडिंग टू a, और ये जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट होता है तो उसको बनाने का तरीका होता है e टू द पावर में fx माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई gx फॉर्मेट से ये सॉल्व होता है। यहाँ पे लिमिट वही रहेगी जो ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इजी, अब e की पावर में बार बार क्या लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हम एक्सपोनेंशियल में लिख देना हो, तो एक्सपोनेंशियल हो गया लिखने की तरीका, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो x है बेसिकली पावर के लिए लिखा गया है, क्योंकि बार बार पावर में लिखने में तकलीफ होती है, तो मैं एक्सपोनेंशियल ऐसे लिख दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक इट ईजियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ये कौन सा फॉर्मेट है भाई, ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है। ये एफ एक्स है और जी एक्स है, एफ एक्स जी एक्स, या एफ टी डी टी भी कह सकते हैं, वो एनी वे एफ टी डी टी वेरिएबल है, तो इसका आउटपुट आएगा एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, तो आपका हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 एफ टी माइनस 1, तो 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया आपका एफ टी माइनस 1, ये एफ इंटू जी एक्स मतलब जी टी, इंटू जी एक्स मतलब 1 बाई टी, ये हो गया आपका एफ एक्स जी एक्स या एफ टी टी कह सकते हैं। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई टी, और ये लिमिट लग गई है वाली, और ये पूरा एक्चुअली ई की पावर में होता है, लेकिन फिलहाल मैं लिखने में आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख दे रहा हूँ, ये जस्ट फॉर इजीनेस है ना, अदरवाइज लेकिन ई की पावर में है, एक्सपोनेंशियल मतलब पूरा एक ही पावर में। अब जो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पार्टीशन बना लेता हूँ मैं थोड़ा इजी से। ओके, तो सॉल्व करने के लिए हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले तो ये हो गया लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा बनेगा 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 3t माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3t प्लस 3। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद, और इनटू 1 बाई टी, ये सॉल्व करना है हमें। तो हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल। अब e की पावर ऑफ कोर्स ये लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में है ना। एनीवे, अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 8 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर t प्लस 1 माइनस 3t माइनस 3
डिवाइडेड बाई 3t² प्लस 3t। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा फॉर्म है, ये बेसिकली 0/0 फॉर्म है। किस तरह से है ना, अगर आप 0 रखेंगे किसकी जगह पर, t की जगह पर, तो ये 0 रखने पर हो जाएगा 8, ये 0 रखने पर हो जाएगा 5, ये 0 रखने पर हो जाएगा 0 - 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली देखेंगे कौन सा फॉर्म है भाई, ये 0/0 फॉर्म है, मतलब इसमें हम लॉपिटल लगा सकते हैं। तो यहाँ लग जाएगा एल हॉस्पिटल, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 0/0 फॉर्म में लॉपिटल लग जाएगा। तो अब डिफ्रेंशिएट ये भी आपको पता होना चाहिए, d/dx ऑफ a टू पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, a टू पावर x log a। ये इसको लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल, तो लिमिट हो गया t टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशियल 8 टू पावर t प्लस 1 इंटू लॉग 8, इसका डिफरेंशियल 5 टू द पावर t प्लस 1 इंटू लॉग 5, 3t का हो जाएगा 3, नीचे डिफरेंशियल अलग करेंगे तो जाएगा 6t और 3t का डिफरेंशियल हो जाएगा 3। ठीक है, अब लगा देते हैं, अब इसमें पुट कर देते हैं लिमिट t 0 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा। अब लिमिट पुट कर सकते हैं तो एक्सपोनेंशियल, अब लिमिट से पुट ही कर देता हूँ, तो 0 पुट करने पर ये हो जाएगा 8 log 8, ये 0 पुट करने पर जाएगा 5 log 5 -3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूशन में ही है, अभी हो जाएगा 8/3 log 8, it becomes 5/3 log 5, it becomes 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा log ऑफ 8 टू द पावर 8/3 माइनस log ऑफ 5 टू द पावर 5/3, और log 1 को क्या ले सकते हैं, log e। ठीक, जगह तो कम पड़ रही है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक और पेज यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं फिलहाल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा सीधा। आई कॉपी इट, ये हो जाएगा मेरा एक्सपोनेंशियल log ऑफ 8 टू द पावर 8/3 माइनस log ऑफ 5 टू द पावर 5/3 माइनस log e, है ना, ये इसी को यहाँ पे ये बस मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा e की पावर e टू द पावर log ऑफ 8 टू द पावर 8/3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 5 टू द पावर 5/3 log e आ गया नीचे। ठीक है, और ये e की पावर में आएगा, जैसे मैंने बोला था, ये जाएगा, तो हम इस ऐसे कैसे लिखेंगे, e टू द पावर log बेस e ऑफ कोर्स यहाँ पर, और ये पूरा एज इट इज रहेगा 8 टू द पावर 8/3 अपॉन 5 टू द पावर 5/3 log e। और ये भी हम प्रॉपर्टी से हट जाएगा, उम्मीद करता हूँ हम समझते होंगे। यहाँ फिर आई राइट द प्रॉपर्टी फॉर यू। हम सभी जानते हैं e टू द पावर log x बेस e इज x itself, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे x itself मतलब ये पूरा e log पूरा हट जाएगा, x बचेगा केवल, तो ये पूरा e log हट जाएगा, केवल ये बचेगा। तो अपना हमारा जो LHS का आउटपुट आया फाइनली 8 टू द पावर 8/3 5 टू द अपॉन 5 टू द पावर 5/3 log e आया। सॉरी, log ही क्यों आएगा यहाँ पे, एक मैंने गड़बड़ लिख दी ना, ये log थोड़ी आएगा यहाँ पर, मैं देखो क्या गड़बड़ कर देता हूँ मैं बार बार, ये log ही थोड़ी आएगा, तो प्रॉपर्टी लग गई ना भाई, log m है ना, तो ये log नहीं आएगा भाई यहाँ पर, सॉरी मैं मिस्टेक गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार। एनीवे, तो नीचे ये log ही आएगा बस, है ना, 5/3 ये है ना, केवल e आएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी में आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, हम यहाँ पे लगा रहे हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n माइनस log ऑफ r। तो क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ m/nr बन रहा है, तो n और r आएगा, log थोड़ी आएगा यहाँ पर। एनीवे, तो ये किसका आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया मेरा LHS का। इसको किसे इक्वेट करेंगे, RHS से इक्वेट करेंगे, तो दिस विल बी इक्वेट टू RHS, जो क्वेश्चन दिया हुआ है RHS में दिया हुआ है अल्फा 5e इंटू 8 टू द पावर 2/3 5 टू द पावर 2/3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो क्या बन गया, 8 टू द पावर 8/3 5 टू द पावर 5/3 इंटू e, और ये हो गया भाई अल्फा 8 टू द पावर 2/3 e, पावर ऐड हो जाएगी 1 और 2/3 मिलकर जाएगा 5/3, तो ये पूरा तो कट गया, डिनोमिनेटर कट गया। अब ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा, देखा जाए तो डिनोमिनेटर आपका कट जाएगा, तो अब फाइनली आपका जो बच गया वो केवल इतना बचा, 8 टू द पावर 8/3 अपॉन 8 टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू अल्फा, ये 2/3 नीचे आ जाएगा,
तो फाइनली 8 टू द पावर 2 बचेगा और इज इक्वल टू अल्फ़ा 8 टू द पावर और विच 64 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो फाइनल अल्फ़ा के लिए 64 आएगी। उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। इंस्ट्रूमेंटिकल जाने दीजिए एनीवे। तो ये एक बार देख लीजिएगा तो सोल्यूशन। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप देख सकते हैं कैसे किया है मैंने। और फिर ये उसके बाद फिर ये वाला सेक्शन है, इसको वीडियो देख के रोक सकते हैं पॉज करके। और फाइनली फिर ये मैंने आंसर निकाला है अल्फ़ा 64।